सब दोस्त पूछते हैं कि सेल की कोई उल्टी सीधी तारें। ले जी दोस्तों, ये सारी तारें हमारी अलग हो गई हैं। दो ये और दो ये वाली सेल की, 4 और 5 और 6। दोबारा बता देता हूँ, ये पहला गेयर है, ये दूसरा गेयर है, ये तीसरा गेयर है और ये दोनों कैपेसिटर की हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों ये पंखा, इसकी स्पीड स्लो है, सेल भी डाला है फिर भी स्पीड स्लो है। सीरीज बोर्ड लगा लिया है पीछे, ये 200 वाट के सीरीज के साथ कनेक्टेड है। पंखा होता है ये तकरीबन 100 वाट का होता है। ये देखें 200 वाट का ना, मतलब डायरेक्ट चल गया है और ये नहीं स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा धक्का लगाने से ये स्टार्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, 2-3 बोल्ट लगे होंगे, उसको उतार लेना है। पेज खोलने के बाद उसके बाद आपका ये वाला बैक जो कवर है ये उतर जाएगा। सेल सेकंड हैंड सेल डाल दिया है, मैंने समझा शायद नया सेल डाला हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमने इसका चेक सेल ही करना है, ठीक है ना। सेल चेक करने का क्या तरीकाकार है, या तो दोस्तों आपके पास एक मीटर होना चाहिए जो कि बहुत ही परफेक्ट चीज है। सेल को आपने अलग कर लेना है। तो सेल उतारने से पहले ना अक्सर दोस्त पूछते हैं कि सेल की कोई उल्टी सीधी तारें कैसी होती हैं, मतलब ये वाली लेग, 2 लेगें होती हैं ना, ये वाली और ये वाली, इसका क्या कोई नेगेटिव पॉजिटिव है? नहीं दोस्तों, चाहे सेल की ये 2 तारें, एक साइड पे 2 तारें लगी होंगी, एक साइड पे सिंगल तार लगी होगी, तो चाहे आप 2 तारें इस साइड पे लगा लें, चाहे 2 तारें इस साइड पे लगा लें, इस सेल का उल्टा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होती। हाँ अलबत्ता ये जो 2 तारें हैं ना, एक तो हमारी ये मेन तार आ रही होगी जो वाबला के साथ आप लगाते हैं ना, ये मेन तार, एक तार हमारी डायरेक्ट सेल के साथ लगती है और सेल के साथ एक हमारी मोटर के अंदर से जो तारें आती है ना, उनमें से एक, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटर की मेन तार, ठीक है। इसको ज्यादातर इस तरह की कोई गांठ वगैरह डाली होगी, या इसका कोई जो कलर है ना वो जालम किस्म का होगा, जैसे रेड कलर हो गया और हल्का फुल्का ये कलर डाला होगा ब्लैक का, जो दूसरी तार होगी। अगर आप यही तार इस तार के साथ लगा देते हो ना, तो एक ये होगा कि पंखे का जो राउंड है ना वो उल्टा हो जाएगा। और हमने सबसे पहले निशानी आपने ज़हन में रख लेनी है। सबसे पहले तो ये, चलो 2 तारों की आप अलग कर लें, ठीक है दोस्तों, ये तारें अलग हो गई। अब मैं इसको खड़ा खड़ा भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर निकालूंगा आपके लिए। इसका बोल्ट लगा हुआ है, ये खोल लेने से सिंपल तरीका जो इसका है ना, वो ये देखें, इसके अंदर चला जाएगा, ये देखें इस तरह की इसकी आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह का ये ब्लास्ट दे रहा है ना, कम से कम ये 3.5 UF का कैपेसिटर मुझे लग रहा है। अब हम इसको मीटर से चेक करते हैं। ये है जी मीटर यूनिटी 203 प्लस। इसका मुकम्मल किसी दोस्त ने पूछना हो तो वो भी पूछ सकता है कि फिलहाल तो मैं आपको मुद्दे की बात बताऊंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। ये देखें मैंने यहाँ पे रख दिया, जहाँ पे डायोड, कंटिन्यूटी, ओहम और कैपेसिटर का ऑप्शन है, तो हम ले जाएंगे कैपेसिटर पर। ये देखें जैसे ही हम मीटर को यहाँ पे सेट करेंगे तो सबसे पहले आएगी कंटिन्यूटी, ठीक है। इस बटन को आप प्रेस करोगे तो फिर आएगा ओम, किलो ओम, ओम, मेगा ओम, ठीक है। फिर प्रेस करोगे तो डायोड आएगा, फिर प्रेस करोगे तो यहाँ पे NF आ जाएगा, ये छोटा सा NF। अब NF कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फिर बताऊंगा, अभी जेन में नहीं है क्या होता है। तारें जैसे ही लगाएंगे ना तो कुछ देर बाद आपका ना ये शो हो जाएगा 3.854 UF, मतलब ये 3.25 UF का कैपेसिटर है। तो तकरीबन कैपेसिटर भी ठीक है। अब हम एहतियातन कोई कैपेसिटर लगा कर भी चेक कर लेते हैं कि ये क्या करता है। फिर आपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज करके रखना है। दोस्तों ये फ्यूजी का जो ओरिजिनल कैपेसिटर है 4.5 का, मैंने इसको लगा दिया है। अब वही 200 वाट का सीरीज है और ये देखें वही इसकी कारस्तानी है, ये देखें बल्ब चल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको 500 वाट का सीरीज पे लगा, 500 वाट के सीरीज पे मैंने लगा दिया है, ये देखें अब ये चल रहा है। अब मैं आपको इसके एम्पेयर दिखाता हूँ कि ये देखें 1 एम्पेयर लोड ले रहा है और देखें 500 वाट का रॉड भी चल रहा है, ठीक है, जो कि गलत है। इसके अंदर फॉल्ट अब हम चेक करेंगे। ले जी दोस्तों, ये सारी तारें हमारी अलग हो गई हैं, 2 ये और 2 ये वाली सेल की, 4 और 5 और 6। दोबारा बता देता हूँ, ये पहला गेयर है, ये दूसरा गेयर है, ये तीसरा गेयर है और ये दोनों कैपेसिटर की हैं, ये कैपेसिटर की मेन है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि हमने इसकी क्रॉसिंग चेक करनी है। जब भी मोटर की स्पीड स्लो हो जाती है, वॉशिंग मशीन की या किसी भी मोटर की जोर नहीं लगाती, तो इसका मतलब है कि हमारी मोटर क्रॉस हो चुकी है। शॉर्ट और चीज है, क्रॉस और चीज है। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों तारों को अलग करना है। जब हम ये सारी तारें अलग अलग कर लेंगे ना, तो उसके बाद हमने क्या चेक करना है कि ये 2 तारें जो मोटे नंबर की होंगी, कैपेसिटर की मेन वाली तार और ये वाली, इसका कैसे पता चला है कि ये ही मोटा नंबर है? क्योंकि ये कलर मैच कर रहा है तकरीबन। या आप इस तार के साथ जो भी इन दोनों में से कंटिन्यूटी बोलेगी ना, कंटिन्यूटी मतलब शॉर्ट सर्किट, मुकम्मल सर्किट, तो वो इसके साथ वाली है।
ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों की कंटिन्यूटी चेक करते हैं और इस तार को किसी और चौथी तार के साथ नहीं बोलना चाहिए, नहीं बलब ग्लो करना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों तारों को आपस के अंदर तेज बोलना चाहिए, इनकी बनिस्बत कम, यो वो भी मैं आपको बताऊंगा, बात बहुत लंबी हो जाएगी। दोस्तों इसको हम सीरीज लीड कहते हैं। अब हाथ मेरा एक है तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं कि बचते बचाते। ये देखें, ये तार आ गई। अब हमने इस तार को सबसे पहले हम चलें शार्ट चेक कर लेते हैं इस तार के साथ। ठीक है, ये देखें शार्ट नहीं है। अब हम इस तार को इस तार के साथ चेक करते हैं। ये देखें हल्का फुल्का स्पार्क हो रहा है, मतलब ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम इसी तार को किसी और तार के साथ चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, वो देखो, ठीक है। अब इस तार को इस तार के साथ नहीं करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि इसकी मोटर शॉर्ट क्रॉस हो चुकी है। अब हम इसकी मोटर खोलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, हमारे YouTube चैनल तनवीर इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी सपोर्ट करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इस तरह की और नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए दुआ में याद रखिए, हाँ ये तार उतार दें, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।